अब रिमेनिंग टू ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे बेटा पाइथन में। एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर और दूसरा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी सारे हमने ऑपरेटर्स देख लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर ली, लॉजिकल की बात कर ली, बिटवाइज की बात कर ली, असाइनमेंट देख ली, असाइनमेंट के साथ जितने भी वेरिएशंस होते हैं, साथ में उसके एब्रिविएशंस को हम कैसे यूज करते हैं, शॉर्ट नोटेशंस कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हमारे पास दो ऑपरेटर्स और हैं, एक है मेंबरशिप ऑपरेटर और एक है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, सीक्वेंस में चेक करता है कि ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है वो क्या बताता है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। जैसे कि स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं है। लिस्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन आप सिंपल समझ लो कि मैंने एक लिस्ट दे दिया, या ऐसा समझ लो कि एक अरे की वैल्यू दे दी, अभी ऐसा समझो, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जो वैल्यूज दी हुई हैं उसका पार्ट है या नहीं है, टपल्स का पार्ट है या नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू का पार्ट है या नहीं है। तो सिंपल सी बात हो गई, पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है वो क्या चेक करता है, सिंपल चेक करता है, ऑपरेटर को टेस्ट करता है कि ये जो वैल्यू आप दे रहे हो, ये जो आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग दे रहे हो, वो आपके सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। सो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल। दो टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं बच्चे, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। इनका सिंपल से मतलब हुआ कि अगर सीक्वेंस का पार्ट है तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इन क्या करता है, इवेल्युएट टू ट्रू अगर वो वेरिएबल सीक्वेंस में स्पेसिफाइड या फाउंड हो जाता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैंने बात की एक्स इन वाई, ठीक है, अब मैंने बोला हियर इन रिजल्ट इन वन इफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ सीक्वेंस वाई, मतलब आपका अगर एक्स वाई के सीक्वेंस में कहीं आता है तो बट ऑब्वियसली रिजल्ट जो होगा वन होगा। ठीक है, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है वो आपका जीरो है। वैसे ही बेटा नॉट इन किस कब ट्रू होता है, अगर वो फाइंड नहीं होता है, सीक्वेंस में नहीं मिलता है, तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जस्ट इनका अपोजिट है। ठीक है, तो इट इवेलुएट्स टू ट्रू इफ इट डज नॉट फाइंड अ वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। कैसे समझते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आप देखो बच्चे, तो मैंने पहला स्ट्रिंग दिया a इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब मैंने बोला b इक्वल टू सी डी, और मैंने बोला b ने, तो देखो सी डी है a में है ना, b इन a, तो b a के अंदर है या नहीं है तो रिटर्न ट्रू करेगा, सीक्वेंस का पार्ट है। ठीक है, अब मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ, और मैंने बोला सी डी एन, और मैंने बोला बी इन ए, तो बट ये से फॉल्स आएगा, सी डी तो है, एन भी होना चाहिए। पूरा जो मैं कहना चाहिए ग्रुप दे रहा हूं, जो भी स्ट्रिंग में सर्च कर रहा हूं, वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मिलना चाहिए, नहीं मिला तो फॉल्स। अब जैसे मैंने एक लिस्ट दिया 1 2 3 4 5, मैंने बोला x इक्वल टू 7, मैंने बोला x जो है इन है लिस्ट वन के अंदर है या नहीं है, नहीं है तो फॉल्स। फिर लिस्ट वन मैंने दिया 1 2 3 4 5, मैंने बोला x इक्वल टू 3, मैंने बोला x इन लिस्ट वन है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। फिर मैंने बोला x इक्वल टू 24, y इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखो दो चीजें मैंने पूछी, मैंने बोला x इन लिस्ट, x लिस्ट में है, जो भी आप वेरिएबल दोगे वही आपको यहां देना है, तो x इन लिस्ट, इन आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब 24 इसके अंदर है क्या बेटा, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। फिर मैंने बोला y इन लिस्ट, y कितना है 20 लिस्ट में है क्या, है तो रिटर्न ट्रू करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट, सिंपल है या नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? नो सर। गुड गुड, क्लियर सर। अब आगे बात करते हैं बच्चे। अब नॉट इन, मैंने सेम एग्जांपल नॉट इन पे फिर अप्लाई किया, तो देखो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है a इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, मैंने बोला b इक्वल टू सी डी, अब मैंने बोला b इक्वल टू सी डी, अब आप देखो सी डी तो है इसके अंदर, लेकिन मैं पूछ रहा हूं नॉट इन, नॉट इन कब ट्रू होगा, जब वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होगी, लेकिन वैल्यू तो है, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। सीडीएन नहीं है क्या, तो देखो सीडीएन इसके अंदर सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है, फाउंड नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, रिटर्न ट्रू होगा, क्योंकि नॉट इन की बात कर रहे हैं हम। फिर मैंने बोला लिस्ट वन, अब 7 नहीं मिलेगा,
तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तब नॉट इन ट्रू करेगा, तो एक्स नॉट इन लिस्ट 1 तो ट्रू, 3 तो यहां फॉल्स, फिर 24 के लिए इस बार क्या आएगा, ट्रू आएगा, और 20 के लिए फॉल्स आएगा, क्योंकि 24 तो नहीं है लेकिन 20 है और आप नॉट इन बोल रहे हो तो रिटर्न फॉल्स करेगा। फिर दूसरा ऑपरेटर होता है बेटा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखो पहला जो मेंबरशिप ऑपरेटर था, समझना मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, सीक्वेंस में सर्च करता है, अगर मिला तो इनके केस में ट्रू देगा, नॉट इनके केस में फॉल्स देता है, नहीं मिला तो इनके केस में फॉल्स देता है और नॉट इनके केस में ट्रू देता है, सिंपल। लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, मेमोरी के लोकेशन को कंपेयर करते हैं, अगर मेमोरी का लोकेशन सेम हुआ तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें आइडेंटिटी ऑपरेटर की, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, मेमोरी को लोकेशन को कंपेयर कर रहे हैं, और लोकेशन को कंपेयर करने के बाद ये देखते हैं कि अगर लोकेशन सेम है तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। दो टाइप के आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक है इज, एक है इज नॉट। लेकिन ध्यान रखना कि मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं बेटा, मतलब अगर एक ही ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर आप पॉइंट कर रहे हो तो क्या है आपका, फॉल्स है। तो देखते हैं, अगर हम इज की बात करते हैं तो इज क्या करेगा, ट्रू बोलेगा अगर दोनों साइड जो वेरिएबल हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। इज नॉट क्या करेगा, अगर दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि समझो, मैं बड़ा सिंपल तरीके से इसको बताता हूं, पिछला रिकैप करते हैं। जैसे बोला बेटा मैंने a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, तो यहां पास क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये 10 हो गया, a ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, a ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मेमोरी एड्रेस मान लो 1000 है, इसको a भी रेफर कर रहा है। ठीक है, देखो a रेफर कर रहा है और इसको b भी रेफर कर रहा है, दोनों रेफर कर रहे हैं। अब दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, तो a इज b अगर मैं बोलूंगा ना तो रिटर्न ट्रू करेगा, लेकिन a इज नॉट b तो रिटर्न फॉल्स करेगा। अब लेकिन दूसरा, अगर मैंने बोला a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 5, तो बट ऑब्वियस है अब a के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो अलग हो गया और b के लिए 5, क्यों, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो गई। तो यहां अगर मैं बोलूंगा a इज b तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, लेकिन a इज नॉट b तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। तो मतलब अगर वैल्यू सेम है, जो आपके रेंज की अपन अगर बात करते थे, उस रेंज में वैल्यू आपके पास सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। मेमोरी लोकेशन अगर सेम हो रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं, तो रिटर्न ट्रू इसके केस में, अदरवाइज फॉल्स। समझते हैं, जैसे बेटा मैंने बोला a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, अब मैंने बोला a इज b और मैंने c को प्रिंट कराया, प्रिंट c, तो रिटर्न क्या करेगा, देखो फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे। ठीक है, वैसे ही मैंने बोला a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2, अब ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, इसलिए रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, बिकॉज a एंड b आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर पहले केस की बात करें, इस फर्स्ट केस की बात करें, तो a एंड b आर पॉइंटिंग टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वैसे ही देखते हैं। अब मैंने बोला x इक्वल टू 5, टाइप एक्स क्या करता है, बताता है कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, किस क्लास मतलब किस डेटा टाइप को। तो यहां देखो इंटीजर आ जाएगा, इंट इज इंट, प्रिंट y, तो रिटर्न ट्रू करेगा, बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला x इक्वल टू 5, y इक्वल टू टाइप x इज नॉट इंट, ये तो इंटीजर है, इज नॉट इंटीजर, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। फिर मैंने बोला x इक्वल टू 5, टाइप x इज फ्लोट, लेकिन ये तो इंटीजर है, तो ये आएगा आपका फॉल्स। अब मैंने बोला a इक्वल टू b, फिर से चंडीगढ़ देखो लिखा हुआ है, फिर बी में भी चंडीगढ़ लिखा हुआ है, ए इज नॉट बी, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, जबकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब ये चंडीगढ़ कैपिटल में से स्टार्ट हो रहा है, ए सी स्मॉल में है। अब मैंने बोला इज नॉट बी, तो रिटर्न बिल्कुल ट्रू करेगा, बिकॉज ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ए इज बी बोल रहा हूं और दोनों का सी कैपिटल ही है, सब कुछ सेम है, तब ट्रू आएगा, जैसे इसका नीचे वाले का ट्रू आ रहा है। लेकिन इस केस में अगर मैं लिखता ए इज बी, तो रिटर्न आता फॉल्स, बिकॉज दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। क्योंकि अगर आप देखो यहां का सी जो है वो आपका कैपिटल है और ये वाला सी जो है आपका स्मॉल है।